नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें, जहां इलेक्शन कमीशन ने सूची जारी किया था कि 11 डॉक्यूमेंट्स को देने हैं और तब वोटर्स आईडी का अपडेशन होगा, लेकिन वहीं पे जो पत्रकार हैं रविश कुमार एक ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो पीछे हट गई है। अब वो कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांग रही है चुनाव के वोटर्स आईडी बनाने के लिए, लेकिन चुनाव आयोग ने वही स्क्रीनशॉट लेकर मिसलीडिंग का टैग दे दिया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संपादक दीपक शर्मा। सर, ये तो बड़ा मजाक बन गया। देखिए, रविश कुमार के ट्वीट को का स्क्रीनशॉट बनाया है चुनाव आयोग ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर जो हैंडल है, ऑफिशियल हैंडल, उस पर रविश कुमार, पत्रकार रविश कुमार जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके ट्वीट को मिसलीडिंग मुहर के साथ रीट्वीट किया गया है और उसमें कई तरह के सवाल जो हैं उनके जवाब भी लिखे गए हैं। और यह लिखा गया है कि फैक्ट चेक में यह बात सामने आई कि पत्रकार रविश कुमार ने जो ट्वीट किया है माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर और लोगों को जो जानकारी दी है पूरी तरह से मिसलीडिंग जानकारी दी गई है। अब इससे पत्रकार रविश कुमार और चुनाव आयोग में ठन जाएगी। पत्रकार रविश कुमार ने क्या दावा किया था, हम आपको पहले वो बताते हैं। पत्रकार रविश कुमार ने लिखा था कि चुनाव आयोग ने फैसले में बड़ा बदलाव किया। आयोग ने विज्ञापन दिया है कि अब किसी मतदाता के लिए दस्तावेज देना जरूरी नहीं। जिस तरह से फॉर्म भरने की सूचना आ रही है, विपक्ष को हर जिले के कुछ 100 फॉर्म की ऑडिट की मांग करनी चाहिए। देश का भयानक सच्चाई से सामना हो सकता है। अब आयोग बताए कि यह अभियान क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा कि गोदी मीडिया चुप रह गया। गोदी मीडिया भारत के लोकतंत्र का हत्यारा है। बिहार की जनता ने दिखा दिया कि वह अपनी लड़ाई लड़ना जानती है और जीतना भी जानती है। तो रविश कुमार ने कई तरह के आरोप लगाए हैं। वरिष्ठ पत्रकार रविश कुमार ने जो सबसे बड़ा दावा किया था, जिसे चुनाव आयोग ने झूठा करार दिया है। चुनाव आयोग का क्या रिप्लाई आया है? वरिष्ठ पत्रकार रविश कुमार ने जो दावा किया था कि अब जो सर है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसके लिए किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्म भर देना काफ़ी है। चुनाव आयोग ने कहा कि यह बात सच्चाई से परे है, ऐसा कहीं दूर दूर तक नहीं है, डॉक्यूमेंट तो देना ही होगा। चुनाव आयोग अब एक एक करके चुनाव आयोग ने बिंदुवार जानकारी दी है। पहला है द क्लेम मेड इन द पोस्ट दैट नो डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड एंड ओनली फिलिंग द फॉर्म इज सफिशिएंट इज मिसलीडिंग। ECI फैक्ट चेक। यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फैक्ट चेक में रविश कुमार ने जो जानकारी दी है वो मिसलीडिंग है, गलत है। रविश कुमार ने क्या जानकारी दी है? रविश कुमार ने अपने ट्वीट में जानकारी दी थी कि अब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में सर के तहत बिहार के वोटर्स को किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने कहा है कि यह जो है पूरी तरह से मिसलीडिंग जानकारी है, गलत जानकारी है, डॉक्यूमेंट तो देना ही होगा। दूसरा जो फैक्ट चेक चुनाव आयोग ने कहा है, चुनाव आयोग ने कहा है कि देयर इज नो चेंज इन द इंस्ट्रक्शंस, सर इज बीइंग कंडक्टेड एज पर द ऑर्डर्स डेटेड 24/6/2025 रेफर लिंक इन कैप्शन। चुनाव आयोग ने कहा है कि जो 24 जून 2025 को जो आदेश जारी हुआ था, जो ऑर्डर जारी हुआ था, उसी के मुताबिक सर को पूरे बिहार में लागू किया जा रहा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण को पूरे बिहार में उसी तरह से लागू किया जा रहा है। उसके बाद चुनाव आयोग आगे लिखता है, व्हाइल सबमिटिंग द फील्ड form before 25th July 2025 is mandatory. The documents can be submitted at any time either before 25th July 2025 or during the claims and objection period. चुनाव आयोग कह रहा है कि डॉक्यूमेंट तो देना ही होगा, जो 11 डॉक्यूमेंट है उनमें से, लेकिन बदलाव ये है कि मैंडेटरी नहीं है। जब आप फॉर्म भरकर जमा कर रहे हैं उस वक्त भी दे सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट बाद में भी सबमिट कर सकते हैं, फॉर्म भरने के बाद में भी। और यह भी है कि आप बाद में सबमिट ना करें, बाद में जब स्क्रूटनी करने के लिए BLO आते हैं, जांच करने के लिए आते हैं, तब भी आप फॉर्म
तब भी आप डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। मतलब 3 तरह की से इसको समझने की ज़रूरत है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। देखिए, आपका उदाहरण हम लेते हैं। मान लीजिए आपका नाम वोटर लिस्ट में है। अब आपको सर से गुजरना होगा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से गुजरना होगा। तो रवीश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार कह रहे हैं कि आपको इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चुनाव आयोग कह रहा है कि ये मिसलीडिंग है, ये गलत बात रवीश कुमार कर रहे हैं, देना होगा। चुनाव आयोग कह रहा है कि आपको एक फॉर्म भरना होगा, मुस्कान प्रत्युष को एक फॉर्म भरना होगा। आपने फॉर्म भरा, और अगर आपके पास जो डॉक्यूमेंट चाहिए, जो आपका 10th का सर्टिफिकेट, डोमिसाइल है, जो पासपोर्ट, जो भी चीज़ें हैं, वो आपको जो डॉक्यूमेंट्स है 11 डॉक्यूमेंट्स, वो अगर आपके पास है तो आप उसी समय दे दीजिए। अगर आपके पास उस समय उपलब्ध नहीं है तो आप फॉर्म भर के दे दीजिए, आप बाद में दे दीजिएगा। अगर आप बाद में भी नहीं दे पाते हैं तो कोई बात नहीं है, हमारा BLO, हमारा कर्मचारी चुनाव आयोग का आप तक पहुँचेगा, और बाद में जब स्क्रूटनी होगी, जाँच होगी, तब वो आपसे पूछेगा कि अच्छा ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो ये डॉक्यूमेंट है क्या, ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो ये डॉक्यूमेंट है क्या, उसका सब्स्टिट्यूट वो मांगेगा। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो चुनाव आयोग ने, यहाँ तो नहीं लिखा है लेकिन चुनाव आयोग ने दूसरे तरीके से, चुनाव आयोग के अधिकारियों की तरफ से जो बातें आई थी उसमें आया था कि नाम उसके बाद भी काट नहीं दिया जाएगा। उसके बाद चुनाव आयोग के जो अधिकारी कर्मचारी वेरीफाई करेंगे, एग्जामिन करेंगे, आसपास के लोगों से बातचीत करके उसको पता लगाने की कोशिश करेंगे, और पता जब लगाने की कोशिश करेंगे तो उनको जो जानकारी मिलेगी उसके आधार पर वे निर्णय लेंगे। जैसे आपके पड़ोसी से पूछेंगे कि यह व्यक्ति यहाँ कितने दिनों से रहता था, इसके माता पिता, दादा अगर गांव है तो सबको पता होता था कि दादाजी का क्या नाम था, परदादा का क्या नाम था, उनके पिताजी का क्या नाम था। इस तरह से वेरीफाई करने की कोशिश करेगा, और फिर यह अधिकारियों पर निर्भर करेगा कि आपका नाम रहेगा कि आपका नाम काट दिया जाएगा। अभी देखिए, रवीश कुमार, सिर्फ रवीश कुमार को लेकर ट्वीट किया है चुनाव आयोग ने, ऐसा नहीं है। जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी लिखा था, इसको लेकर ट्वीट किया था, उनको भी मिसलीडिंग का टैग के साथ चुनाव आयोग ने उनके ट्वीट को भी प्रकाशित किया है। लेकिन इन्होंने लिखा था, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कि भाजपा ने चुनाव आयोग के सहयोग से बिहार में करोड़ों लोगों का वोटिंग का अधिकार छीनने का जो मास्टर प्लान बनाया था, उसमें अब भाजपा खुद फंसती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि पहले दिन से ही कांग्रेस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल सर के खिलाफ आवाज उठा रही है। जो लोग चुनाव दर चुनाव वोट देते आ रहे हैं, उनसे वोटिंग के लिए कागज दिखाने को क्यों कहा जा रहा है? गरीब, कमजोर, वंचित, दलित, पिछड़े लोगों का जबरन मताधिकार छीनना ही बीजेपी आरएसएस का षड्यंत्र है। करीब 8 करोड़ लोग इसको भुगतेंगे। वोटर लिस्ट दुरुस्त करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है, जनता की नहीं। जब विपक्ष, जनता और सिविल सोसाइटी का दबाव बढ़ा, तब आनन फानन में चुनाव आयोग ने ये विज्ञापन आज प्रकाशित किए हैं, जो ये कहते हैं कि अब केवल फॉर्म भरना जरूरी है, कागज दिखाना जरूरी नहीं है। ये जनता को बरगलाने और भ्रमित करने की भाजपाई चाल है। अब इसका भी बिल्कुल वही जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया है कि ये मिसलीडिंग बात बिहार जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वे मिसलीडिंग बात कर रहे हैं। वही सारी बातें यहाँ भी लिखी हैं। इसके अलावा योगेंद्र यादव हैं, चुनावी रणनीतिकार रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता रहे हैं। हालांकि बाद में अरविंद केजरीवाल की पार्टी से इनका विवाद, अरविंद केजरीवाल की पार्टी में अरविंद केजरीवाल से विवाद के बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दिया था। अभी वे भारत के कई मुद्दों पर अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं। उन्होंने भी इसे लेकर ट्वीट किया था। अब उनके योगेंद्र यादव ने क्या कुछ लिखा था, हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। योगेंद्र यादव ने लिखा था कि एक तर्क है कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाने के लिए जरूरी है। अब इस पर उन्होंने लिखा था कि बिहार में यदि अवैध विदेशी नागरिक हैं भी तो वे मुख्यतः नेपाल से आए लोग हैं, जिनमें अधिकांश हिंदू हैं। इस प्रक्रिया से कुछ हजार बांग्लादेशी और 10,000 नेपाली नागरिकों के नाम कट सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ लगभग 2.5 करोड़ भारतीय नागरिकों का नाम भी काटने की आशंका है।
मक्खी मारने के लिए नाक पर हथौड़ा नहीं चलाया जा सकता। योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए मक्खी हैं जो हमारे नाक पर बैठे हुए हैं, लेकिन इसके लिए हम अगर इस मक्खी को मारने के लिए हथौड़ा चलाएंगे तो हमारी नाक ही टूट जाएगी। तो उन्होंने कहा है कि इसका हम विरोध करते हैं, लेकिन इसका चुनाव आयोग ने इसे मिसलीडिंग करार दिया है और कहा है कि द क्लेम दैट देयर आर एप्रीहेंशन ऑफ रिमूविंग अराउंड 2.5 करोड़ इंडियन सिटीजन्स इज बेसलेस एंड मिसलीडिंग। ECI फैक्ट चेक। उन्होंने कहा है कि योगेंद्र यादव ने जो 2.5 करोड़ भारतीय नागरिकों का नाम हटाने की जो बात कही है ये कंप्लीटली मिसलीडिंग और बेसलेस है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग ने कहा है कि एज पर पारा 2 ऑफ पेज नंबर 1 ऑफ सर इंस्ट्रक्शन डेटेड 24 जून 2025 नो एलिजिबल सिटीजन एज पर आर्टिकल 326 of the Constitution of India read with section 16 and 19 of the RPA 1950 shall be left out. As on 7th July 2025, more than 2.88 crore people, more than 36%, have already submitted their enumeration form. Sir is being conducted as per the instruction dated 24/6/2025. तो चुनाव आयोग कह रहा है कि 7 जुलाई 2025 तक 2,88,00,000 से भी ज़्यादा लोग, मतलब लगभग 36% लोग मुस्कान जी अपने फॉर्म जो है भरकर एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर जमा कर चुके हैं। और यह जो क्लेम है कि 2.5 करोड़ लोगों को भारतीय नागरिकों का नाम काटने की तैयारी है, इसे उन्होंने भ्रामक बताया। तो क्या ये जो अगर हमने अभी जो भी ट्वीट देखा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की पार्टी की है, कहीं ना कहीं महागठबंधन से जुड़े दल की है? तो क्या ये इन्फॉर्मेशन पास हुआ कैसे, कहाँ से इन्फॉर्मेशन आया कि सब पे मिसलीडिंग का इलेक्शन कमीशन डाल रहा है? नहीं, देखिए वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार तो किसी भी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। योगेंद्र यादव भी जो हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं, वे भी किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वे पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन तो अगर वे लिखते तो बात समझ में आती। लेकिन रवीश कुमार जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने जो जिस तरह से बातें लिखी है कि कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है और जनता के दबाव में पीछे हट गए और पूरे भारत के जो समाचार पत्र हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, उनको उन्होंने गोदी मीडिया कहा है और कहा है कि कोई इस बात को, सही बात को लोगों तक नहीं पहुंचा रहा है। इसे चुनाव आयोग ने मिसलीडिंग का टैग देते हुए इसे कहा है कि आप गलत बात फैला रहे हैं। तो यह तो तय मानिए कि अब रवीश कुमार और चुनाव आयोग में ठन गई है, अब योगेंद्र यादव और चुनाव आयोग में ठन जाएगी। और जहाँ तक मल्लिकार्जुन खड़गे हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ तो चलेगी लड़ाई, वो तो ठीक है, लेकिन अब रवीश कुमार के साथ भी लड़ाई चलेगी। और रवीश कुमार पर सीधे सीधे अपने नियमों का उल्लेख करते हुए चुनाव आयोग ने कह दिया है कि जो बातें आप लिख रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। तो आप सुन रहे थे पूरा डिबेट, और आप क्या सोचते हैं अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।